तो गाइस मैं कर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। सो गाइज सुबह के बज रहे 5। अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ। उठ के सबसे पहले तो घर साफ़ कर ली थी, तो 4:30 बजे करीब में मैं उठ गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो रेडी वगैरह है वो होने लगी थी, क्योंकि मुझे कार्तिक स्नान वाला जो मैं स्नान कर रही हूँ आप सबको पता ही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। तो अभी मुझे ऐसा है कि मैं कैसे भी ऐसे पूजा पाठ नहीं करने, मुझे थोड़ा सा रेडी वगैरह हो के अच्छे से फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। अच्छा भी लगता है। वैसे भी कहते हैं कि आप पहले खुद श्रृंगार करना चाहिए, तभी आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले आके तुलसी मैया को जल चढ़ाई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक तो सही समय पर ही कीजिए। ऐसा कि मतलब कोई भार टालने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं भोले बाबा को जल चढ़ाई। ये भोले बाबा मुझे एक कमेंट आया था, फेसबुक पे ही आया था कि आप कहाँ से ली है, तो मैं तारापीठ से ली हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम से है और बड़ा भी है देखने में भी अच्छा लगता है। सो अभी मैं यहाँ पे केला का आज मैं प्रसाद चढ़ाई थी भगवान जी को, तुलसी मैया को भी और भोले बाबा को भी चढ़ाई थी। तो सुबह में क्या हो रहा है आजकल सुबह में जब पूजा पाठ हो जा रहा है तो थोड़ा सा मेरा टाइम भी बहुत वो रहा कि बच रहा है, क्योंकि क्या होता है पूजा पाठ के चक्कर में मेरा लेट भी हो जाता है। लेकिन अब मैं सुबह सुबह ही कर ले रही हूँ। अभी 1 महीना तो फ़िलहाल यही चलने वाला है, बाकी पता नहीं मेरे को उसके बाद क्या टाइमिंग होगा। उसके बाद मैं आके पतिदेव को ऐसे आरती करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ। और उसके बाद अब चलिए फटाफट से यहाँ पे रेडी करते हैं चाय रेडी करते हैं। चाय मतलब रेडी था, बस गर्म किया है मैंने, क्योंकि चाय बन गया था। तो फिर वहाँ पे मैं चली गई थी और लाडा भी साथ में उठ चुका है। उसके बाद मैं पतिदेव को चाय दी। और मेरी आदत है चाय बिस्किट खाने की, मतलब मेरी शुरू जब मेरा मूड ऑफ रहता तो नहीं खाती हूँ, नहीं तो वैसे मैं सुबह सुबह के टाइम पे चाय बिस्किट खाती हूँ। और यहाँ पे ये लाडा को दिखा के, बाबू को दिखा के ऐसे खिला रहे थे तो वो देख रहा था सिर्फ, और मेरे को हंसी आ रहा था। वो देख रहा था कि उसको कोई नहीं खिला रहा है और मतलब अपने खा रहा है, वो ये देख रहा था। और यहाँ पे मैं पतिदेव से कुछ ऐसी बातें कह रही थी कि धनतेरस में मुझे क्या लेना है। गाइज़ मुझे धनतेरस में कुछ अच्छा सा कुछ बड़ा सा चीज़ें लेना है, तो मैं पतिदेव को वही बोल रही थी। पहले देखते हैं हमारे पतिदेव मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मान ही जाएंगे, क्योंकि मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको खुश रखने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ इसके लाइफ में, और इसके लाइफ में कोई है नहीं। तो इसीलिए वो चीज़ें मानी जाती है। पहले तो डांटते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो करते हैं, लेकिन फिर वो बाद में खुद ही सोचते हैं कि अगर मैं इसके सपने को पूरा नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना। तो फिर इसीलिए फिर वो मान जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी मिक्स वेज सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने कहा मिक्स वेज सब्ज़ी और रोटी बना देती हूँ, क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। डेली का तो ये है आज क्या बनेगा खाना में, रात में खाना खा के सो, फिर सुबह का खाना का टेंशन, बेटे का टिफ़िन क्या दूँ, पति का लंच क्या दूँ। रात में सिंपल सी ये मिक्स वेज बना रही हूँ, साथ में आलू रोटी बना दूँगी। इसमें मैंने डाला है क्या क्या, बंदा गोभी, शिमला मिर्च, आलू, बैगन, गाजर, ये सब डाल के बना रही हूँ। और यहाँ पे इनका थोड़ा सा बाल बोल रहे थे, मेरा बाल ऐसे हल्का पेन कर रहा है सर के साथ में। मैंने कहा लाइए मैं अच्छे से आपको चम्पी कर देती हूँ। मेरे पास उतना सुबह के टाइम पे, सच बताऊँ आप सबको, तो उतना सुबह के समय मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह में इतना भागा दौड़ी रहता है। उसके बाद हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ, मैं अपने वीडियोज़ वगैरह के काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे मैं रोटी में घी लगा रही थी, मेरा हाथ जल रहा था, तो भी मैं फटाफट से अपना रोटी जो भी था मैं घी लगा के रख दे रही थी। और बस सिंपल सा सब्ज़ी बनाई हूँ, पता ही है आप सभी को। और आजकल वीडियोस वगैरह इतना सारा शूट करना पड़ता है कि मेरा हालत ही ख़राब है। मैं सुबह उठ के मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं कपड़े ही चेंज कर रही हूँ। इतने सारे कपड़े रहते हैं मुझे दिन भर लगता है कि मैं कपड़े ही पहन रही हूँ। अच्छा तो लगता है
कि चलो नए नए कपड़े पहनने को तो मिल रहा है, डेली डेली 4-5 नए कपड़े पहनो, लेकिन वो रहता है ना कभी कभी इंसान थक सा जाता है। फिर कभी कभी ना ऐसा लगता है यार नहीं मन कर रहा है कपड़े पहनने का, मतलब लगता है घर के कपड़े कंफर्टेबल ज़्यादा लगते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। जब आपको काम करना है तो फिर ये सारी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड होती हूँ कि मैं बच्चों के साथ में इतना सारा काम खुद अकेले कर पाती हूँ, तो मैं बहुत प्राउड होती हूँ इन सारी चीज़ों से। और यहाँ पे हस्बैंड को दे रही थी, वो मेरा ना एक्टिंग करते रहते हैं क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना, इस वजह से। और वो मुझे कह रहे थे ये सूट तुम्हारा अच्छा लग रहा है, सो तुमको इसको आज नहीं पहनना चाहिए, कहीं घूमने जाती तो पहनते। मैंने कहा घूमने कहाँ जाना है अभी मेरे को, बोल रहे मेरे को दिवाली में यही सूट पहनती। मैंने कहा दिवाली में तो मैं बहुत अच्छा वाला कपड़ा पहनने वाली हूँ। तो देखिए अभी देखिए बिना हेलमेट का तो कभी निकलना नहीं चाहिए। मेरे पतिदेव का ये बहुत बुरा आदत है कि ना हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो मैं ऐसे डांट के उनको हेलमेट पहना रही थी। और उसके बाद मैं अपने कुछ वीडियोस वगैरह शूट की हूँ। फिर रंजना आ गई है, फिर रंजना अपना काम करने में लग गई है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब आपके घर में मेड है तो आप झाड़ू पोछा क्यों लगाती है, बहुत लोग इस चीज़ से कंफ्यूज है। तो सुबह सुबह रंजना नहीं आती है, रंजना सेकेंड टाइम में आती है। और जब मैं घर में पूजा पाठ करूँगी तो घर को बासी कैसे रखूँगी, सो बताइए आप लोग, है ना। और रंजना को मैं अगर सुबह सुबह बुला भी लेती हूँ तो आप लोग एक बात बताइए कि फिर मेरा दिन भर का जो बर्तन होगा, फिर रंजना सेकंड टाइम में, क्योंकि मेरा भी घर रंजना के घर से थोड़ा सा दूर है, तो रंजना 2 बार तो अभी आ नहीं पाएगी ना, तो इस वजह से बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए रंजना को मैं सेकंड टाइम में बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना मेन टेंशन झाड़ू पोछा नहीं होता है। मेन टेंशन होता है एक बाहर झाड़ू लगाना, क्योंकि बाहर का एरिया बहुत बड़ा है, और दूसरी चीज़ें मतलब बर्तन धोना, मतलब बहुत बड़ा सरदर्दी का काम होता है। तो बर्तन बहुत ज़्यादा होता है, हो भी जाता है बर्तन बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं रंजना को बोलती हूँ कि आप 2 बजे तक आइएगा, जिससे क्या होता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आराम से वो धो देती है। हाँ, कभी हमको कहीं जाना होता है तो हम बोल देते हैं रंजना जल्दी आ जाइएगा, तो रंजना ना जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह जो है अच्छे से मैं लगा देती हूँ। और गंदा हो गया था बेडशीट, और मेरा क्या आदत है ना, बेडशीट थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना, मेरा ना उससे सोया नहीं जाता है, हमको ना ऐसे इचिंग टाइप का होने लगेगा। मैंने कहा नहीं, मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और क्या होता है, बच्चे लोग जब उस दूसरे वाले रूम में सोते हैं तो सही रहता है, बच्चे लोग जब इस रूम में सोते हैं तो ये रूम का बेडशीट बहुत गंदा होता है। तो अभी मैं बेडशीट वही बिछा रही थी। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को मेरे चैनल को, हाँ फेसबुक चैनल पे भी तो वीडियो जाता है, तो फेसबुक चैनल पे वीडियो जाता है, तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो शॉर्ट्स वीडियो से तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो, बट लॉन्ग वीडियो से बहुत कम ही सब्सक्राइबर आते हैं, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी झालमुड़ी बनाने के लिए। दोपहर का टाइम था, लगभग 3:30 बज रहा था, तो मेरा मन कर रहा था झालमुड़ी खाने का, तो मैं यहाँ पर झालमुड़ी बना रही थी। यार मेरे को झालमुड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसे आप लोगों को भी पसंद ही होगा झालमुड़ी ना, झालमुड़ी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे चनाचूर मुड़ी डाल दी हूँ, आलू उबाला हुआ रहता है तो आलू भी डाल देती हूँ, बट आलू उबाला हुआ था नहीं। साथ में मैं यहाँ पे खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सब ऐसे डाल के घर भी बना लो ना, बड़ा मज़ा आता है खाने में। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके के खाने में। उसके बाद मैं यहाँ पे डाली हूँ काला नमक, और साथ में चाट मसाला और नॉर्मल वाला नमक डालूँगी। पता है क्या, जो नॉर्मल नमक जैसे उठाई ना, उसका डब्बा ढीला कोई छोड़ दिया था, तो बस गिर गया। और मैंने ऐसे देखने लगी, क्योंकि कोई चीज़ नुकसान होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, उठा लूँगी, ऊपर से उठा के रख लेंगे, और जो नीचे फ़र्श पे है उसको हटा के देंगे। फिर अभी चलिए, मेरा ये तो चनाचूर कह रही हूँ, झालमुड़ी जो है मेरा रेडी हो गया है। अब हम लोग बैठ के आराम से झालमुड़ी खाएंगे। तो मतलब घर में कौन था, मैं, मेरी भगीना और मेरी भगिनी और ईशान, के लोग खाने वाले थे खाना। और वो झालमुड़ी खाने के बाद मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि मेरे कुछ कोलैब्स वीडियो थे जो साड़ी पे शूट करना था, तो मैं दिवाली लुक क्रिएट कर रही थी, क्योंकि मुझे दिवाली के ही 100 पीसेज शेयर करने थे एंड दिवाली के कपड़े शेयर करने थे। साड़ी पहनना आप समझ सकते हो बहुत बड़ी बात है। मैं जब साड़ी पहन लेती तो मुझे लगता है मैंने तीर मार दिया। और इस टाइप की साड़ी जो होती है ना, ये सिल्क टाइप की, बनारसी सिल्क टाइप की साड़ी, गाइस ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है साड़ी। मतलब इतना सुंदर इसका लुक आ रहा था ना, लेकिन भाई पहनने में ना मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया। जबकि मैं डेली साड़ी पहनती हूँ, लेकिन इस टाइप की साड़ी का प्लेटिंग करने में मेरे को बहुत समय लग जाता है। सो कोई बात नहीं है, मेरा तो ये काम है और मुझे मेरा काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि
मैं जितना बिज़ी रहूँ उतना अच्छा है। फालतू के चोचलों में मैं नहीं पड़ती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं जितना बिज़ी रहूँ अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस मैंने ये साड़ी पहन लिया है कुछ इस तरीके से, और ये साड़ी का लुक बहुत अच्छा था बिकॉज इस पे बनारसी प्रिंट जो था ना, सो इसका लुक जो है था ना और भी अच्छा लेके आ रहा था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फाइनली मैं साड़ी पहन चुकी हूँ। अब मैं अपने बैंगल्स चेंज करूँगी, वीडियोस वगैरह शूट करूँगी। सबसे पहले तो साड़ी पहनने के बाद ना मैं दिया जलाऊँगी, क्योंकि दिया अभी तक मैं नहीं जलाई हूँ, शाम का समय हो गया है। तो पहले मैं सोच रही हूँ दिया जला लेती हूँ, और क्योंकि दिया नहीं जलाओ ना तो शाम के समय नहीं का अजीब सा लगता है। और अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो मैं पूजा पाठ ज़्यादा कर दी हूँ सारी चीज़ों में। तो ऐसे भी मेरे घर में शाम के शाम तो पूजा पाठ जो है ना वो होता ही होता है। इन सब चीज़ों में ना मैं पीछे हूँ, ना मेरे बच्चे पीछे रहते हैं, और ना मेरे पति पीछे रहते हैं। तो पूजा पाठ हमारे घर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूँगी। अगर मैं किसी बस जैसे कि पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, मेरी भगनी कर लेती है, मेरे भगीना कर लेते हैं, रिशांग कर लेता है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं दिया जला दी हूँ, उसके बाद बाहर गेट पे भी दिया जला देती हूँ। इस तरीके से देखिए, आप अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहते हैं, वाइब अच्छा रखना चाहते हैं, तो एक नियम से चलिए, तभी आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे दिया मैंने जला दिया है, और अभी मैं आपको तुलसी मैया का दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए तुलसी मैया भी कार्तिक महीने में तुलसी माँ ना एक अलग ही रूप में है, बहुत ही अच्छा लगा देख के। उसके बाद रात का टाइम था, मैं बना रही थी बेसन की सब्जी, तो सोचे कि चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ गाइस। इस तरीके से सुबह से लेके रात तक मेरा इतना बिजी शेड्यूल चलता है, जबकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं की हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की हूँ। सोचिए क्यों नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि क्लिप जो आप 24 घंटे कैमरा लेके ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे, इस वजह से। मैं यहाँ पे बेसन की सरसों वाली सब्ज़ी बना रही थी गाइस, और इस बीच सब्ज़ी बनाते बनाते ना मेरा ऐसा मूड कर रहा था, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, और घर में मीठा बिल्कुल भी नहीं था। जब मेरे घर में मीठा नहीं होता तो मुझे मीठा खाने का मन करता है। तो मैं सोच रही थी कि हस्बैंड को बोलती हूँ कुछ मीठा ऑर्डर करेंगे ना, तो मैं इसीलिए ना फटाफट से ना सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी बना के रूम में जाती हूँ तो उनको बोलूँगी कि आप ना मेरे लिए कुछ मीठा ऑर्डर कीजिए ना। फिर मैं सब्ज़ी रोक नहीं पाई, मैं सब्ज़ी बंद करके उनको बोल के आई कि मीठा कुछ ऑर्डर कीजिए ना, मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है। फिर मेरे पतिदेव इतना सारा मेरे लिए मीठा ऑर्डर कर दिए ना गाइस, कि मैंने तो खुश हो गई। मैंने कहा वाह, इतना सारा मिठाई आ गया। तो उसमें से मैं हस्बैंड को बोली कुछ मिठाई रख दीजिए कल के पूजा के लिए, और कुछ मिठाई में हम लोग खाए। और मेरे को ना ऐसा लगता है कि जब जिस टाइम जो मन करता है ना वो ना खा लो ऐसा लगता है, तो मैं ना खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ उस टाइम ऑर्डर कर देता हूँ। मेरे को लस्सी भी पीने का मन कर रहा था कि कुछ टेस्टी सा लस्सी हो, क्योंकि रोज़ लस्सी पीने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं लस्सी भी ऑर्डर करवाई थी, तो मैं लस्सी भी पी थी गाइज़। तो इसी तरीके से पूरा दिन आज का बहुत हेक्टिक शेड्यूल गया है। हर दिन ही जाता है, लेकिन आज का दिन मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग को ही पता चलना चाहिए कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। इसमें मिठाइयाँ था तो सब लोग, बच्चे, मैं, और ये मिठाई ना वाइट वाला मिठाई ना मेरे लाडा को बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड वाला मिठाई जो है रिशांग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबका अलग अलग मिठाई आया हुआ था, किसको क्या पसंद है नहीं पसंद है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस, और आप लोग के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। और मतलब इतना प्यार आप लोग दे रहे हो वीडियोस वगैरह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जैसे अब आप लोग कमेंट करना शुरू कर दिए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट एवरीवन।